सारी चीज़ें ना आपको आँखों में नज़र आ जाती है, आपको लगता है कि बप्पा आप ही को देख रहे हैं और आपको बुला रहे हैं। सो वी जस्ट फेल्ट दैट कनेक्शन एंड वी वर लाइक ओके दिस इज़ इट एंड मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं मुंबई में अपना पहला घर लूँगी तो बप्पा को ज़रूर बुलाऊंगी एंड एवर सिंस देन ही इज़ बीन। कुछ बहुत क्रेज़ी नहीं मांगती हूँ मैं, बहुत ऐसे मेरी ख्वाहिशें बड़ी छोटी छोटी सी है, तो मैं कुछ ऐसा ही शायद मांगती हूँ जो पूरी हो जाती है, या फिर वो बप्पा का ही कमाल है कि वो पूरी हो जाती है। सो ये जो मूर्ति है वो मिट्टी और पेपर की है, तो जितनी मुझसे कोशिश होती है मैं बिल्कुल वो करती हूँ कि यार नहीं पीओपी ये वो सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है जो इन्वायरमेंट के लिए थोड़ी सी हार्मफुल है, बिकॉज़ यू नो घर से ही शुरुआत होती है। आप भले ही कितना ही ज्ञान दे दो, बट आप अपने अगर घर में वो शुरुआत नहीं की है देन इट डजंट मेक सेंस। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी। थैंक यू। पापा जो है आपके काफी ज्यादा क्यूट है एंड मतलब काफी गोलू मोलू है, काफी क्यूट है। सबसे पहले आई वुड वांट टू नो हु वाज द पर्सन बिहाइंड, मतलब किसने ये सेलेक्ट किया है, ये किसको पसंद आया? मैं और मम्मी गए थे और हमने जब ये मूर्ति देखी, सबसे पहले तो जो आंखें हैं, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें ना आपको आंखों में नज़र आ जाती है, आपको लगता है कि बप्पा आप ही को देख रहे हैं और आपको बुला रहे हैं। सो वी जस्ट फेल्ट दैट कनेक्शन एंड वी वर लाइक ओके दिस इज़ इट एंड या। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इनवाइटेड बाय द फैमिली? गणपति बप्पा हैज़ बीन कमिंग टू माई प्लेस सिंस 3 years, दिस इज़ आवर थर्ड ईयर। मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं मुंबई में अपना पहला घर लूँगी तो बप्पा को ज़रूर बुलाऊंगी एंड एवर सिंस देन ही इज़ बीन। एंड हाउ लॉन्ग डू यू कंटिन्यू प्लानिंग टू डू सो? जितना मुझसे हो पाएगा मैं चाहूँगी कि बप्पा हर साल मेरे घर आए, और बिकॉज़ ये जो दिन होते हैं ना, ये 10 दिन इतने खूबसूरत लगते हैं, इट जस्ट फील्स सो स्पिरिचुअल एंड एट द सेम टाइम आपको सारी चीज़ें परफेक्ट लगती है, इफ़ दैट मेक सेंस, बिकॉज कुछ भी होता है आपको लगता है नहीं यार यही होना था एंड इट्स बप्पाज विश, वो यही चाहते हैं एंड सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। सो दीज 10 days, आई मीन हम हमेशा जब कहते हैं कि बप्पा अगले साल जल्दी आना, सो इट एक्चुअली इज़ ट्रू कि हम हर साल वेट करते हैं कि आप अगले साल जल्दी से आओ। व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रिपरेशंस, पहले किस तरह की प्रिपरेशंस, प्री प्रिपरेशंस जो होती है पप्पा को लाने से पहले, व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रिपरेशंस दैट यू गेट इनटू? ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि जब बप्पा मेरे घर आए तो उन्हें अच्छी सी एक सुंदर सजावट उनके लिए मैं करूँ, एक अच्छा सा डेकोरेशन करूँ जो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग भी ना हो, बिकॉज आई नो कि जो जो भी ब्यूटी है, जो अट्रैक्शन है, कह सकते हैं इट्स बप्पा, तो उनसे नज़र हटनी नहीं चाहिए। सो ऑब्वियसली आई लाइक टू कीप इट वेरी सिंपल, एट द सेम टाइम एक माहौल बनाना मुझे अच्छा लगता है कि लगे कि यार इट्स फेस्टिव सीज़न, इट्स बप्पा सीज़न। सो वो है ऑब्वियसली उनके भोग की सारी तैयारियां होती है एंड वो मैं थोड़ी बहुत मदद करती हूँ, बट इट्स ऑल माय मॉम। हर एक मिठाई, हर एक चीज़ घर पे बनती है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि बाहर से लाकर मोदक वगैरह जो सब लेकर आते हैं वो ऑब्वियसली, बट घर में जितने भी टाइम जो भी भोग चढ़ता है, लगता है भगवान को, वो सारी चीज़ मम्मी खुद बनाती है, राइट फ्रॉम काजू कतली टू व्हाट यू से गुलाब जामुन से लेके मोदक से लेके एवरी सिंगल थिंग। सो ऑब्वियसली दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत सारी थोड़ी बहुत मेरी मदद लग जाती है, बाकी सारी चीज़ें मम्मी करती है, बट या। Any kind of belief that you have when it comes to गणपति बप्पा, कोई खास belief या त्योहार से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट या कोई बिलीफ जो आप मानती हैं? मुझे नहीं पता ये कितने लोग रिलेट कर पाएंगे इस बात से, बट पहली बार जब हम बप्पा को घर पे लाए थे तो मुझे बताया था पंडित जी ने कि जब विसर्जन करते हैं ना तो कान को ढक के आप अपनी विश दूसरे कान से बप्पा को बताइए, वो पूरी होती है। आई डोंट नो, आई बिलीव दैट। या आपने जब पहली बार किया ऐसे कुछ मांगा तो पूरा हुआ? मैं ना ऐसा कुछ बहुत क्रेज़ी नहीं मांगती हूँ मैं, बहुत ऐसे मेरी ख्वाहिशें बड़ी छोटी छोटी सी है, तो मैं कुछ ऐसा ही शायद मांगती हूँ जो पूरी हो जाती है, या फिर वो बप्पा का ही कमाल है कि वो पूरी हो जाती है, तो हाँ। Like, Helly,
environment and जो भी चीज़ें अभी इतने pollution and everything, how much do you believe in going eco-friendly when it comes to bringing Bappa? 100%, 100%। सो ये जो मूर्ति है वो मिट्टी और पेपर की है, तो जितनी मुझसे कोशिश होती है मैं बिल्कुल वो करती हूँ कि यार नहीं, पीओपी वो सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है जो एनवायरनमेंट के लिए थोड़ी सी हार्मफुल है। बिकॉज़ यू नो घर से ही शुरुआत होती है। आप भले ही कितना ही ज्ञान दे दो, बट आप अपने अगर घर में वो शुरुआत नहीं की है, देन इट डजंट मेक सेंस। सो जितनी भी छोटी बहुत कोशिशें हो सकती हैं, मैं बिल्कुल उसका पूरा ध्यान रखती हूँ। एंड एट द सेम टाइम आई हैव दिस वन लिटिल विश कि अगले साल कोशिश करूँगी अगर मैं खुद बना सकूँ अपनी मूर्ति मिट्टी से, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ रील्स, अ लॉट ऑफ पीपल जो घर पे बनाते हैं, एंड इट जस्ट इज़ सो स्पेशल। सो कोशिश करूँगी। ऑब्वियसली मैं कुछ कह नहीं सकती, बट या Right. Lastly, anything that you would want to tell your fans when it comes to especially taking care of the environment as well as enjoying the festival together? इन्जॉय तो कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बट आई फील एज अ सिटीज़न आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेलिब्रेशन में इतना ज़्यादा मग्न हो गए कि आपने हमारी जो धरती है, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में सोचा नहीं। सो मेक श्योर दैट यू डू टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट, यू आर कॉन्शियस ऑफ ऑल योर चॉइसेस, एंड हैप्पी फेस्टिव सीजन। थैंक यू सो मच।